हिंदुस्तान हेल्थ टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग मौजूद हैं डॉक्टर जीवी सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल स्टेशन रोड बलिया में और हम बात करेंगे वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर आकाश सिंह जी से। मैं अखिलानंद तिवारी और हम जानेंगे कि युवा पीढ़ी वर्तमान में जो हृदय रोग की शिकार हो रही है उसकी मुख्य वजह क्या है, क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से युवाओं में अचानक हार्ट अटैक और इस तरह के दौरे आ रहे हैं और उनकी अचानक मौत हो रही है। आज के समय में युवा पीढ़ी में हृदय रोग बहुत कॉमन हो रहा है क्योंकि एक तो हमारा लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, ऊपर से हम गलत आहार लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आज की युवा पीढ़ी नशे के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित है, जैसे सिगरेट पीना, शराब पीना। ये सब बहुत एक प्रमुख वजह हैं जिसकी वजह से युवा पीढ़ी 35 से 45 साल के ही बीच में उनको हार्ट हार्ट अटैक, हार्ट संबंधित, हृदय रोग संबंधित बीमारियाँ हो रही हैं। आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि निश्चित रूप से जो आपने बताया कि युवा पीढ़ी किस वजह से इसके हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं, लेकिन शुरुआती इसके लक्षण क्या हैं और क्यों उनको हार्ट अटैक का दौरा पड़ रहा है? तो शुरुआती लक्षणों में किस तरह से उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए और क्या बचाव है इसका? शुरुआत में अगर किसी को महसूस हो थोड़े से चलने पे थकावट हो रही है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो उसको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके आवश्यक जाँच करानी चाहिए और अगर कुछ ऐसा होता है तो डॉक्टर से दवा लेके उसको खाना चाहिए। आगे चल के और ऊपर की जाँचें कराना चाहिए। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा इससे संबंधित कि ऐसे में उनका आहार कैसा हो और उनकी दिनचर्या कैसा हो जिसकी वजह से वो अपने को स्वस्थ रख सकें? देखिए, दिनचर्या में तो सबसे पहले अपने शरीर को आधा घंटा समय देना चाहिए, योगा करिए और आहार में सादा आहार, घर का पौष्टिक खाना सबसे बढ़िया होता है। बाहर का जो आजकल हम लोग खाने का जो प्रचलन चल रहा है, वो कम करना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए बाहर के खाने को खाने में। धन्यवाद सर। लेकिन एक चीज़ और है कि जैसे ज़्यादातर जो आता है सुनने में कि हार्ट अटैक उन्हीं को होता है जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की मुख्य वजह क्या है? ये भी हम जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों तक ये बात पहुँचे। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का तो सबसे बड़ी वजह है घी तेल की मात्रा हम बहुत लेते हैं। उसके बाद बाहर का जो खाना खाते हैं, पता नहीं कैसा तेल है, क्या नहीं है। हमें तो पता नहीं है बट हम बाहर के भोजन बहुत करते हैं, घर का पौष्टिक खाना कम की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। उसके बाद कई युवा पीढ़ी है जिनको टहलना और वर्जिश नहीं करते हैं। आप बैठे-बैठे रहिएगा तो शरीर में जो फैट है वो कहीं न कहीं तो जाके डिपॉज़िट होगा ना। और इसके उपचार की अगर बात करें तो कैसे उन्हें और किस रूप में और कहाँ उपचार कराना चाहिए जिससे कि उन्हें ठगी का शिकार न होना पड़े? उपचार तो आपको हमेशा किसी अच्छे फ़िज़िशियन से कंसल्ट करना चाहिए, आवश्यक जाँच करानी चाहिए और क क सबसे बड़ी बात है कि अगर आप 35 प्लस हैं तो आपको हर 6 महीने पे अपना एक रूटीन बॉडी चेकअप करा लेना चाहिए, ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए। देखना चाहिए कुछ घटा-बढ़ा तो नहीं है, अगर कुछ ऐसा आपको संकेत आ रहा है तो आप किसी अच्छे फ़िज़िशियन से किसी से संपर्क करें, झोला-छाप डॉक्टरों से बचें। वो अनाप-शनाप चीज़ बोलते हैं, अनाप-शनाप दवाइयाँ देते हैं, जिससे आपकी तबीयत और खराब हो। अभी आप सुन रहे थे जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर आकाश सिंह जी को और आपने पूरा दिल रोग से हृदय रोग से संबंधित जो बीमारियां हैं और जो लक्षण हैं सावधानियां हैं सबको आपने बताया और यह भी बताया कि उपचार के जब लक्षण आप में थोड़ा भी अगर महसूस हो तो उसको किस तरह से उसका उपचार कहाँ कराएं और 35 से ऊपर और खासकर 55 से जो एज के लोग हैं उनके लिए आपने बताया कि हर महीने रूटीन चेकअप अपना जरूर कराएं। धन्यवाद।